प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर। ये इतना विशाल है कि अगर आप उत्तरी चिली से एक गड्ढा खोदें तो दूसरी तरफ भी आप पानी के इसी महासागर में ही पहुंचेंगे। ये महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा घेरता है। इतना बड़ा, इतना डरावना और इतना रहस्यमय। शायद यही कारण है कि यहाँ अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन इस महासागर की सबसे बड़ी चुनौती को एक इंसान ने हराया, जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। एक ऐसा नाम जो दुनिया के इतिहास में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी यात्रा की जिसे इंसान की हिम्मत और जज्बे का अंत माना जाता है। फिशिंग ट्रिप की शुरुआत 2012 में एल सल्वाडोर में जन्मे अल्वारेंगा एक प्रोफेशनल फिशरमैन थे। वह मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में काम करते थे। नवंबर 17, 2012 को वह और उनका साथी एजिकियल कोर्डोबा समुद्र में एक सामान्य मछली पकड़ने वाले ट्रिप पर निकले। उनका प्लान बस 30 घंटे का था। उनकी बोट एक छोटी सी फाइबर ग्लास फिशिंग वेसल थी। इसमें कोई कैबिन नहीं था, छत भी नहीं। ये सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। उनके पास बेसिक फिशिंग गियर, आइस चेस्ट और बोट के लिए एक छोटा मोटर था। हालांकि उस समय वेदर रिपोर्ट्स ने पैसिफिक ओशन में एक बड़ा स्टॉर्म आने की चेतावनी दी थी, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी ने उन्हें रुकने नहीं दिया। आखिरकार मछुआरों का एक दिन का कमाई ही उनके पूरे हफ्ते का खर्च चलाती है। स्टॉर्म का कहर रात के 1 बजे तूफान ने उन्हें घेर लिया। आसमान में काले बादल छा गए थे। तेज हवाएं और ऊंची लहरों ने उनकी बोट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने जल्दबाजी में फिशिंग लाइंस, नेट्स और आइस चेस्ट समुद्र में फेंक दिए ताकि बोट हल्की हो जाए। अल्वारेंगा ने अपने बॉस को रेडियो के जरिए मदद के लिए कॉल किया। उन्होंने बताया कि उनका मोटर काम नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ ही समय बाद उनकी रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क दुनिया से कट गया। समुद्र में गुम हो जाना तूफान ने उनकी बोट को तट से कई किलोमीटर दूर धकेल दिया। पहले दिन के बाद उनकी बोट तट से लगभग 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। उनके पास ना पैडल्स थे, ना ही चप्पू। वह पूरी तरह समुद्र के बहाव पर निर्भर थे। यहाँ से उनकी सर्वाइवल जर्नी शुरू हुई। उनके पास खाना और पानी खत्म हो चुका था। उन्होंने समुद्र में तैरती कचरे की बॉटल्स में बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। मछलियां और छोटे पक्षी जो बोट पर आकर बैठते थे वही उनका खाना बन गए। अल्वारेंगा और कोर्डोबा के बीच सर्वाइवल के लिए एक अनोखी बॉन्डिंग बनी। दोनों ने साथ मिलकर समुद्र के कठिन हालातों का सामना किया। लेकिन 4 महीने के बाद कोर्डोबा ने उम्मीद छोड़ दी। कोर्डोबा ने कच्ची मछलियां और कछुओं का खून पीने से मना कर दिया। वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। कोर्डोबा की मौत अल्वारेंगा के लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन गई। उन्होंने कोर्डोबा के शव को बोट में ही रखा और उससे बात करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह स्मेल अनबेरेबल हो गया तो उन्होंने कोर्डोबा के शरीर को समुद्र में छोड़ दिया। अकेलेपन का संघर्ष। अब अल्वारेंगा पूरी तरह अकेले थे। उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडैप्ट करना शुरू किया। वह समुद्र की लहरों के पैटर्न्स को पढ़ने लगे और पानी में तैरते टेब्रिस से संकेत लेने लगे। उन्होंने कुछ छोटे शार्क्स को पकड़ने का भी साहस किया। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल किया। होप और डिस्पेयर। 11 महीने के दौरान अल्वारेंगा ने एक बार एक कार्गो शिप को देखा। उन्होंने अपने हाथों से सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन शिप के लोगों ने उन्हें देखा ही नहीं। ये घटना उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी थी। वह मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुके थे। उनका वेट 40 किलो से भी कम हो गया था, लेकिन उनके अंदर की उम्मीद अब भी जिंदा थी। रेस्क्यू का मोमेंट 30 जनवरी 2014। ये दिन अल्वारेंगा की जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने होराइजन पर कुछ कोकोनट्स और पक्षी देखे। ये संकेत था कि जमीन नजदीक है। कुछ घंटे बाद उनकी बोट मार्शल आइलैंड्स के एक रिमोट कोरल रीफ से टकराई। यहाँ उन्होंने 2 लोकल लोगों से मदद मांगी। अल्वारेंगा के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेडिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अल्वारेंगा को तुरंत मेडिकल अटेंशन दी गई। उन्होंने डिहाइड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना किया। डॉक्टरों ने उन्हें अनब्रेकेबल स्पिरिट का एग्जाम्पल बताया। उनकी कहानी ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया। ये सर्वाइवल की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी कहानियों में से एक बन गई।
लेसन्स लर्नड। अल्वरेंगा की जर्नी हमें यह सिखाती है कि इंसान का विल पावर और डिटर्मिनेशन किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हरा सकता है, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि नेचर की ताकत के आगे इंसान कितना कमजोर हो सकता है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप और ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।